अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दहशतगर्दों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म, बेगुनाह कारकुनों के कत्ल को बुज़दिलाना इक़दाम करार दिया। FC को कातिलों की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत, कहा हुकूमत मुतासरा खानदानों को तन्हा नहीं छोड़ेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने IG बलोचिस्तान से रिपोर्ट मांग ली, कहा मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और दीगर सियासी रहनुमाओं की भी वाक़े की मजम्मत। PDM का बहावलपुर में सियासी पावर शो, हुकूमत मुखालिफ रैली, काफले पार्टी कायदीन के साथ सरायकी चौक में जमा। कारकुनों का जोशो जज्बा देखने वाला, पार्टी तरानों पर रक्स, मरियम नवाज की फिर ललकार, कहा 73 साल में इतनी करप्ट और नाअहल हुकूमत नहीं देखी। इनके दिन गिने जा चुके, जिस दिन PDM ने इस्तीफे दे दिए हुकूमत का काम तमाम हो जाएगा। नाअहल वज़ीर आज़म को जल्द से जल्द घर भेजेंगे। इन्होंने 2.5 साल बाद हाथ खड़े कर दिए, हमें काम नहीं आता। अवाम गोश्त क्या सब्जी खाने के भी काबिल नहीं रहे। अवाम रोटी कपड़ा पूरा करें या बिजली और गैस के बिल्स। क्या माफियाज को नवाजने को तब्दीली कहते हैं? अवाम इस्लामाबाद आई तो हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह तक नहीं मिलेगी। अवाम ने जाली हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। PDM के मुतफिका फैसलों से हुकूमती हलकों में सफ़े मातम बिछ गई। मौलाना फजलुर रहमान का PDM की रैली से खिताब, कहा PDM मुल्क में हकीकी जमहूरियत की जिद्दोजहद कर रही है। अपोजिशन के इजलास में एक आवाज के साथ तमाम फैसले किए। वोट चोरी करके हुकूमतें नहीं चला करती, अवाम का नुमाइंदा बनकर आना पड़ेगा। नालायक और नाअहल हुकूमत ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। तमाम अपोजिशन जमातें PDM प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि PDM का मकसद अवाम को हक दिलाना है। आपके मसाइल का हल असेंबलियों में है। अवाम के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। हमें अवाम की महरूमियों का एहसास है। जब तक कठपुतली का कठपुतली स्पीकर भी है और कठपुतली का कठपुतली वजीर आला भी है, तब तक हम नहीं समझते हैं तो ये जो नेशनल डायलॉग की बात है, जो कि पार्लियामान ही वो फोरम है जहां इस किस्म का स्टेप लिया जा सकता है, कि वो मुमकिन हो। ज़िमनी इलेक्शन हो या सेनेट, हर मैदान में हुकूमत का डट कर मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान, ठट्ठा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नालायक और नाअहल वज़ीर आज़म हम पर मुसल्लत किए गए। आज खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। आवाम को हुकूमती नाअहलियों का बोझ उठाना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म के पास मसाइल का हल नहीं तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। हुकूमती वज़रा साजिश कर रहे हैं, मगर PDM मुत्तहिद है। तमाम फैसले PDM प्लेटफॉर्म से ही होंगे। जब तक कठपुतली निज़ाम चल रहा है, नेशनल डायलॉग मुमकिन नहीं। तमाम PDM में शामिल जमातों की इस वक्त मरूसी या पर्ची पे, या मैं किसी का बेटा, किसी की बेटी, इस किस्म की चीज़ों के ऊपर वो सियासत में आए हैं और जमहूरियत की बात करते हैं। मुराद सईद ने अपोजिशन का लफ्जी रिमांड ले लिया। वफाकी वजीर कहते हैं कि PDM अब इस्तीफों से भी मुकर गई। NRO लीग को एंटरटेनमेंट चैनल पर शिफ्ट करे ताकि आवाम को बेहतरीन तफरी मिले। PDM में शामिल तमाम जमातें मौरूसी सियासत को परवान चढ़ा रही हैं। ये जो मर्जी कर ले, NRO नहीं मिलेगा। कौम ने लुटेरों की सर्कस को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने मदरसे के बच्चों की वीडियो ट्वीट की, कहा मदरसे का सियासी इस्तेमाल कभी भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। जब सियासी जमातों के पास सियासी कुव्वत ना हो तो ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर ऐसे ही जलसे करने हैं तो बेहतर है घर बैठ जाएं। मौलाना इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके इस्लामाबाद के ख्वाब देख रहे हैं। मुअव्विन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मौलाना का मकसद मुल्क की बेहतरी नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस है। PDM अपने ज़ाती जबकि वज़ीर आज़म मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं। सूबाई मुअव्विन ख़ुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि असेंबली को जाली करार देने वाले ज़िमनी इलेक्शन में कूद रहे हैं। शोबाज एंड कंपनी ने बेदर्दी से अवामी पैसा लूटा। PTI शोबाजी और रंगबाजी नहीं बल्कि अमली इक़दामात पर यकीन रखती है।
भारत की पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबाबंदी बेनकाब हो चुकी। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मुकदमा लड़ रहा हूं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करना चाहता है। इंफोलैब के जरिए भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के दर पे है। ऐसे हालात में अवाम के मुस्तरद करदा सियासी अनासर शऊरी या गैर शऊरी तौर पर बैरूनी हमलावरों का आला कार बने हुए हैं। मुल्क के अंदर अफरा तफरी और इंतशार फैला रहे हैं। 2017 की मर्दमशुमारी को हर सतह पर गलत करार दिया गया। हुकूमत सबसे पहला काम आइन के मुताबिक मर्दमशुमारी का 5% ऑडिट करवाए। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तहरीक इंसाफ ने अब तक कोई अच्छा काम नहीं किया और MKM के लोग जाली हुकूमत के साथ छोड़ने को तैयार नहीं। मुस्तफा कमाल का आइंदा इतवार कराची में रैली निकालने का ऐलान। कोरोना के वार न रुके, वायरस एक दिन में मजीद 53 जिंदगियां ले गया। 24 घंटों में 2272 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 35,600 से तजावुज कर गई। तालीमी इदारे 11 जनवरी को खुलेंगे या नहीं, बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का अहम इजलास कल होगा। स्कूल खोलने से मुतल्लिक हतमी फैसला किया जाएगा। सऊदी अरब का बैनुल-अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन बहाल, ज़मीनी सरहद भी खोल दी गई। PIA की भी सऊदीया के लिए तमाम परवाजें शुरू। मुसाफिरों को सफ़र से कबल कोरोना टेस्ट करवाना होगा। सऊदी हुकाम के मुताबिक कोरोना की नई किस्म वाले ममालिक से आने वालों को 14 दिन करंतना में रहना होगा। दीगर ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए 3 दिन घरों में करंतना लाजमी करार। जगह जगह गंदगी, कचरे के पहाड़, बदबू के डेरे। लाहौर में सफाई की सूरत हाल अबतर। वेस्ट मैनेजमेंट का अमला शहर की सफाई के लिए मुतहरिक। छुट्टी के रोज भी ऑपरेशन न रुका। अमला और मशीनरी फील्ड में रही। सड़कों की धुलाई भी की जा रही। – 2021 की पहली बारिश मजीद ठंड ले आई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरसे, दांत बजा देने वाली सर्दी। लाहौर में भी बादलों की आंख मचोली। महकमे मौसमियात की मंगल तक बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। भारतीय लंगूरों ने पाकिस्तान के शहरी इलाकों का रुख कर लिया। बहावलनगर के बाजारों और गलियों में घूमते रहे। जंगी जानवरों को पकड़ने के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ की दौड़ें। कई घंटों की तकदो के बाद लंगूर पकड़ लिए। वाइल्ड लाइफ पार्क मुंतकिल। सबसे पहले अहम खबर, जाली वजीर आजम ने 2.5 साल बाद हाथ खड़े कर दिए। काम नहीं आता। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का बहावलपुर में रैली से खिताब, कहा कि जाली वजीर आजम ने 2.5 साल बाद हाथ खड़े कर दिए कि काम नहीं आता। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम ने फैसला सुना दिया, हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। मरियम नवाज का खिताब में यह भी कहना था कि जिस दिन PDM ने इस्तीफे दिए, हुकूमत का काम तमाम हो जाएगा। हुकूमत के दिन अब गिने जा चुके इंशाअल्लाह। PDM का बहावलपुर में सियासी पावर शो। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज, JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने रैलियों की क़यादत की। सराइकी चौक में कारकुनों से खिताब में मरियम नवाज ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। जिस दिन PDM ने इस्तीफे दे दिए, उस दिन इस हुकूमत का काम इंशाअल्लाह ताला तमाम हो जाएगा। पंजाब के अवाम अपना हिस्सा, अपना हक छीनने के लिए तैयार हो। आपके जिस वोट पर सिलेक्टेड ने डाका डाला था, वो वोट वापस लेने के लिए तैयार हो।
मरियम नवाज ने पीटीआई के तब्दीली के नारे पर भी सवाल उठाए। नालायकी और नाअहली के समंदर को तब्दीली कहते हैं? क्या बेरोजगारी के इस सैलाब को तब्दीली कहते हैं? क्या गरीब के चूल्हे की आग बुझा देने को तब्दीली कहते हैं? रैली के शुरका का जगह जगह गुलपाशी करके इस्तकबाल किया गया। करप्ट खानदान की नींदें उड़ गई हैं। मरियम नवाज भूल गई लाहौर संवारने के नाम पर जुनूबी पंजाब के फंड्स पर डाका डाला गया। ये कहा गया वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की जानिब से कि करप्ट खानदान की नींदें अब उड़ गई हैं। मजीद कहा मरियम नवाज भूल गई लाहौर संवारने के नाम पर जुनूबी पंजाब के फंड्स पर डाका डाला गया। शिबली फराज ने कहा मरियम नवाज किस मुंह से जुनूबी पंजाब का रोना रोती हैं। सरबराही इजलास के बाद हुकूमत ने सोचा पीडीएम टूट जाएगी। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का बहावलपुर में रैली से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सरबराही इजलास के बाद हुकूमत ने सोचा कि पीडीएम टूट जाएगी। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि इजलास में मुत्तहिद होकर फैसले किए तो सफ़े मातम बिछ गई। अवाम भूखे मर रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और इनके वुज़रा अभी भी चैनलों पे बैठकर मुरलियां बजा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। वोट चोरी करके हुकूमतें नहीं चला करती। अवाम का नुमाइंदा बनकर आना पड़ेगा। ये मुल्क अवाम का है और यहां पर अवाम का राज होगा। अवाम के बगैर हम इस मुल्क पर किसी की हाकिमियत को तस्लीम नहीं करते। मदरसे का सियासी इस्तेमाल कभी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा कि मदरसे का सियासी इस्तेमाल कभी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी का अपनी ट्वीट में यह भी कहना था कि सियासी कुव्वत ना हो तो ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही जलसे करने हैं तो बेहतर है घर बैठ जाएं। मोमिन खसूसी बराए सियासी अबलाग डॉक्टर शहबाज गिल ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द अमल में कहा है कि मौलाना इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके इस्लामाबाद के ख्वाब देख रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि मौलाना का मकसद मुल्क की बेहतरी नहीं बल्कि इक्तदार की हवस है। इक्तदार के लालच में मौलाना दर दर की खाक छान रहे हैं। मौलाना अपनी और अपने हवारियों की करप्शन बचाने के लिए इदारों के खिलाफ बात करते हैं। मौलाना की किसी बात में भी गरीब का एजेंडा शामिल नहीं। पीटीएम अपनी जाती और वजीर आजम मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन हो या सेनेट, हर मैदान में हुकूमत का डटकर मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान सामने आया है। ज़िमनी इलेक्शन हो या सेनेट, हर मैदान में हुकूमत का डटकर मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया कि नालायक और नाअहल वज़ीर आज़म हम पर मुसल्लत किए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया आवाम को हुकूमती नाअहलियों का बोझ उठाना पड़ रहा है। साजिशी गैर जमहूरी ताकतों की तरफ से साजिश फैलाए जा रहे हैं, मगर पीडीएम की तहरीक मुस्तहकम है। जब तक कठपुतली का कठपुतली स्पीकर भी है और कठपुतली का कठपुतली वजीर आला भी है, तो तब तक हम नहीं समझते हैं कि ये जो नेशनल डायलॉग की बात है, जो कि पार्लियामान ही वो फोरम है जहां इस किस्म का स्टेप लिया जा सकता है, कि वो मुमकिन हो। चाहे वो बाई इलेक्शन हो, चाहे वो सेनेट इलेक्शन हो, हमें इनको हर प्लेटफॉर्म पे मुकाबला करना चाहिए। एक ऐसा नालायक शख्स हम पे मुसल्लत किया गया है जिसके पास हमारे अवाम का कोई मसला का हल नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान को कहना चाहते हैं कि गेम ओवर हो गई। वफाकी वजीर मुराद सईद का मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर पर रद्द अमल। मुराद सईद ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को कहना चाहता हूं कि गेम ओवर हो गई। मुराद सईद का मजीद कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान अपनी पार्टी से बेदखल हो चुके हैं। इसके साथ साथ JUI ने मौलाना साहब को अपनी पार्टी से ही निकाल दिया है।
बात करते हैं जमहूरियत की, लेकिन जितनी भी क़ियादत है तमाम पीडीएम में शामिल जमातों की इस वक्त मरूसी या पर्ची पे या मैं किसी का बेटा किसी की बेटी इस किस्म की चीज़ों के ऊपर वो सियासत में आए हैं और जमहूरियत की बात करते हैं। आज का जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, वो तो न सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रह रहा, अपने ज़ाती घर में रह रहा है। नवाज शरीफ ने रायवन अपना ज़ाती घर कैंप ऑफिस रखा। मॉडल टाउन के शहबाज शरीफ के घर जो थे वो सारे कैंप ऑफिस, मतलब ये कि अवाम के पैसे से वो चल रहे थे। यूसुफ रजा गिलानी के लाहौर और मुल्तान के घर अवाम के पैसे से चल रहे थे। जरदारी के इस्लामाबाद या सिंध के अंदर घर पाकिस्तानी कौम के पैसे से चल रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पनागाहों का आगाज किया, इस्लामाबाद से आगाज हुआ था, लाहौर, कराची, क्वेटा, फैसलाबाद, मुल्तान, पिशावर और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला बढ़ता रहा। और ये लोग कह रहे थे कि देखिए पनागाहें बनाई है। अब अगर हराम की कमाई जिनके पेट में हो, जिन्होंने कभी भूख देखी नहीं हो, जिन्होंने हमेशा इस कौम को लूट के इनको सड़कों पे और खुद बड़े बड़े बाइक जायदादें बनाई हो, उनको इनका क्या एहसास होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।